एक मित्र ने पूछा है कि किसी बुरी आदत को कैसे तोड़ें, कृपया बताएं। बुरी आदत को तोड़ने का उपाय अपने आप में एक नेगेटिव लक्ष्य लेकर चलना है और इसलिए इसमें सफलता मिलने की चांस बहुत कम होती है। यह ऐसा हुआ जैसे अंधेरे से लड़ना। आप क्या करेंगे? तलवार से काटेंगे अंधेरे को, कि मुक्केबाजी करेंगे, कि जूडो कराटे करेंगे? आपने ज़्यादा होशियारी की, ज़्यादा पहलवानी की तो आपके हाथ पैर में चोट लगेगी। अंधेरे का कुछ भी ना बिगड़ेगा। जो करना है वो कुछ पॉजिटिव लक्ष्य लेकर चलो। छोड़ने की बात भूल जाओ। सदगुरु ओशो हमें त्याग नहीं सिखाते कि ये छोड़ दो, कि वो छोड़ दो, कि नहीं, व्यर्थ की क्षुद्र बातों में नहीं उलझना। पाना क्या है? कुछ सकारात्मक चीज पर ध्यान दो। हां, अपने आप कुछ चीजें छूट जाएंगी। छोड़ने के पीछे तुम ना पड़ो। जब कोई चीज अपने आप छूट जाए, सुंदर, उसका तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आएगा। तो एक नकारात्मक नेगेटिव प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा पॉजिटिव, बहुत विधायक होना चाहिए। अंधेरे से नहीं लड़ना है, प्रकाश को जलाना है। तो आदत के संदर्भ में बुरी आदत अंधेरे के तुल्य है और एक अच्छी आदत प्रकाश के तुल्य है। तो आप बुरी आदत की चिंता छोड़ो, आप एक नई अच्छी आदत डेवलप करने की कोशिश करो। इस कोशिश में आपकी ऊर्जा उस तरफ उन्मुख हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। और जैसे जैसे नई आदतें अच्छी वाली डेवलप होने लगेंगी, समय लगता है हर चीज में, थोड़ा धीरज रखना, आप पाओगे अब आपकी ऊर्जा उस नेगेटिव चीज की तरफ नहीं जाती। आपने उसको छोड़ने का प्रयत्न नहीं किया है, वो अपने आप छूट गई, बिना प्रयत्न के छूट गई। ऐसा ही जैसे हमने नदी में से एक नहर खोद दी और दूर पानी को ले गए खेतों में सींचने के लिए, कि बिजली जनरेट करने के लिए। ये नहर नदी से भी ज्यादा गहरी हो जाए तो धीरे धीरे पहले नदी का जहां पानी बहता था वहां बहना बंद हो जाएगा। इसी दिशा में सारा पानी आने लगेगा। तो हमने उस नदी को सुखाने की कोशिश नहीं की, हम उससे लड़े नहीं हैं, लेकिन हमने एक पॉजिटिव यूज किया है। हमने नहर खोद के खेतों में जल सिंचन कर लिया, कि विद्युत उत्पादन में इसकी शक्ति को लगा दिया। वो पुरानी धार अपने आप फीकी पड़ गई, उसकी हमने चिंता भी नहीं की। जब हम कुछ नेगेटिव करते हैं तो वो कुछ ऐसा है कि हम नदी को ना बहने देंगे, रोकेंगे। आपके पास पॉजिटिव लक्ष्य कुछ नहीं है कि करना क्या है। आप इस नदी को कितनी देर रोक पाएंगे? दमन करके, सप्रेशन करके अपने मन के उस आदत को आप थोड़ी बहुत देर तक रोक पाएंगे। अंततः आप पाएंगे, चूंकि आप लगातार एक कोशिश कर रहे हैं और कोई भी कोशिश थकाने वाली होगी, जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे और अचानक वो पानी फिर से बाढ़ की तरह बहेगा। शायद पहले से भी ज्यादा विकराल रूप धारण करके। पहले तो एक साधारण नदी था, अभी आपने जो काफी देर तक रोक कर रखा था, जब ये थोक में बहेगा तो बाढ़ स्वरूप हो गए, ये और भी हानिकारक होगा। कुछ ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति को क्रोध करने की आदत है, वो उसको रोकने का प्रयत्न करता है। 10-5 दिन रोक लिया उसने, छोटी छोटी चीज में इरिटेशन हो रहा था, उसने व्यक्त नहीं किया, दबाता गया और फिर अचानक एक दिन विस्फोट हो गया। जैसे किसी प्रेशर कुकर में नीचे से आग जल रही, भीतर भाप बन रही है और ऊपर से सीटी पे हमने वजन रख दिया, नहीं बजने देंगे, भाप नहीं निकलने देंगे। कब तक? ये तो पूरा कुकर फट जाएगा। भाप की ताकत बहुत ज्यादा है, ये कुकर कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ये कुकर का फटना बहुत नुकसानदायक होगा। इससे तो अच्छा वो छोटी मोटी भाप निकलती रहती, सीटी बजती रहती। सावधान। ईसा मसीह का बाइबल में एक अद्भुत वचन है, रेजिस्ट नॉट ईविल, बुराई का प्रतिरोध ना करो। कोई ईसाई पादरी, व्याख्यानकर्ता, लेखक
चिंतक, विचारक, फिलासफर इस पर कोई कमेंट नहीं करता। उनको अजीब सी लगती है बात कि बुराई का विरोध ना करो। अब ईसा मसीह कह रहे हैं रेजिस्ट नॉट इविल। सदगुरु ओशो ने ही पहली बार इस वचन की सम्यक व्याख्या की। वो कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीसस, जो भी बुराई है उससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ना अपने आप में ही एक बुरी चीज है। तुम किससे लड़ रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लड़ोगे अपने भीतर की बुराई से भी, तो भी तुम अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति को ही उकसा रहे हो, उसी में और ऊर्जा डाल रहे हो, ये और बलवान हो जाएगी, तो बुराई कम नहीं होगी, और बढ़ गई। एक आदमी क्रोधित होता था दूसरों पे, अब वो स्वयं पे नाराज है कि मुझे क्रोध क्यों आता है। इससे क्रोध कम तो नहीं हुआ, दूसरों पे तो क्रोधित होना उसका जारी है ही, एक और एडिशन हो गया, अब वो अपने भी ऊपर नाराज है, वो अपने आप को भी दंड देता है, सजा देता है, पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि से भरता है। ये तो और मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए पॉजिटिव पे ध्यान दो, नेगेटिव पर नहीं।